हेलो स्टूडेंट, मैं मिस्टर कृष्णा यूट्यूब पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम पढ़ा रहे थे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में क्या पढ़ा रहे थे? साम्राज्यवाद। इससे पहले मेरा साम्राज्यवाद का क्लास स्टार्ट हो चुका है, बैक वीडियो है। अभी हम थोड़ा सा सिर्फ बता रहे हैं कि हम पिछले रिवीजन कर रहे हैं कि साम्राज्यवाद हम पढ़ा रहे थे। अभी हम साम्राज्यवाद पढ़ाएंगे नहीं, अभी हम इससे आगे हम वाणिज्यिकवाद में पढ़ा रहे थे। उसमें अब बताएंगे हम इंड एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या प्रभाव पड़ा, वो पढ़ाने वाले हैं। तो बस अभी हम बस ऊपर से दिखा देते हैं कि क्या अभी पढ़ा रहे थे। हम साम्राज्यवाद पढ़ा रहे थे, और साम्राज्यवाद में हम पढ़ा रहे थे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। क्या पढ़ा रहे थे? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। क्या पढ़ा रहे थे? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, जिसमें हम वाणिज्यवाद स्टार्ट किए थे। ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार 3 फेज में होगा। कितना फेज में होगा? 3 फेज में। 1757 से 1813 ईस्वी पहला फेज है, फिर 1813 से 1857 दूसरा फेज है, फिर 1857 से 1947 तीसरा फेज है, और 1947 हमारा देश स्वतंत्र हो ही गया था। तो वाणिज्यवाद हम स्टार्ट किए थे। वाणिज्यवाद भी बहुत अच्छा से डिटेल्स में पढ़ाए हैं। आप बैक का वीडियो जाके देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल खोल के, उसमें देखिएगा सब वीडियो। इतिहास का एक लगाइन सीरियल वाइज क्लास 1 क्लास 2 ऐसे करके बना हुआ है। तो इसमें हम वाणिज्यवाद देख रहे थे। क्या देख रहे थे? वाणिज्यवाद। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। वाणिज्यवाद आधा से ज़्यादा टॉपिक खत्म हो चुका था, बस कुछ टॉपिक ही बचा हुआ है, तो वो उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, वाणिज्यवाद में हम बता रहे थे कि भारत में वाणिज्यवाद का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें भारत में वाणिज्यवाद पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें आपको इसमें भी क्या यानी इसमें 3 टाइप से प्रभाव पड़ेगा। पहला प्रभाव क्या पड़ेगा? इकोनॉमी पे, दूसरा प्रभाव सोसाइटी पे, और तीसरा प्रभाव एडमिनिस्ट्रेशन पे। अब इकोनॉमी पे पड़ेगा, इकोनॉमी में एग्रीकल्चर पे पड़ेगा, और दूसरा इंडस्ट्रीज पे पड़ेगा। हम इकोनॉमी पे पढ़ चुके हैं, एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव पड़ा ये भी पढ़ चुके हैं, इंडस्ट्रीज पे क्या प्रभाव पड़ा ये भी पढ़ चुके हैं, और सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा ये भी हम पढ़ चुके हैं। बस इसमें एक ही बचा हुआ था जो हम कल छोड़ दिए थे। एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा वाणिज्यवाद का? क्या एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा वाणिज्यवाद का? बस अब हमको यही देखना है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे इंटरनल प्रभाव क्या पड़ा और एक्सटर्नल प्रभाव क्या पड़ा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कॉमर्शियलिज्म का एग्रीकल्चर पर प्रभाव, ये देख ही लिए थे ना। एग्रीकल्चर पर प्रभाव बहुत अच्छा, इसको डिटेल्स में पढ़ाए हुए हैं। इसको एग्रीकल्चर क्या यानी कि बेहतर बनाना था, ये सब पीछे क्लास में बार बार बोलना अच्छी बात नहीं होती। पीछे क्लास में हम ये सब बता चुके, आप जाके देख सकते हैं अगर आप मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं तो। अगर बैक का क्लास किए तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। कॉमर्शियलिज्म का इंडस्ट्रीज पे प्रभाव, ये भी बता देते। रूरल इंडस्ट्रीज कैसे खत्म हो गया और अर्बन इंडस्ट्रीज कैसे बस खत्म हो गया, सब सब कैसे अनएम्प्लॉयड बन गया, और किसान पर क्या हो गया? कृषि पे क्या हो गया? दबाव पड़ गया, जिसके कारण क्या हो गया? किसान विद्रोह हो गया। ये सब कल अच्छा से बताए हुए थे। हाँ, कॉमर्शियलिज्म ये तो बताए हुए थे कि ये भी बहुत अच्छा चीज़ से बताए हुए हैं, आप देख लीजिएगा पीछे का क्लास। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, आज हमको नहीं ये भी हम बता चुके थे। कॉमर्शियलिज्म का सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा था। कोलकाता मद यानी कि कोलकाता मदरसा ये सब जो बना हुआ था, वो सब क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फ़ायदा के लिए बनाया था, ये भी बता चुके थे। इस फेज में क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्टडी करेगा, क्या करेगा? स्टडी स्टार्ट करेगी, लेकिन अभी क्या इंडियन सोसाइटी में हस्तक्षेप नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। क्या करेगी? इस फेज में ईस्ट इंडियन कंपनी इंटरफेयर नहीं करेगी इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। हाँ, कॉमर्शियलिज्म का एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रभाव, आज का मेरा टॉपिक यही रहेगा। क्या रहेगा? कॉमर्शियलिज्म का एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रभाव। अब देखिए कॉमर्शियलिज्म का वाणिज्यवाद का एडमिनिस्ट्रेशन पे कैसे प्रभाव पड़ा। वाणिज्यवाद यानी कि अभी हम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार में पहला ही यानी 3 चरण है, वो पहला ही चरण हम आपको पढ़ा रहे हैं वाणिज्यवाद। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे औद्योगिकी साम्राज्यवाद, फिर इसके बाद पढ़ाएंगे हम आपको वित्तीय साम्राज्यवाद। ये 3 फेज में, एक 1757 से वाणिज्यवाद कब से कब तक? 1757 से 1813 तक। फिर औद्योगिकी साम्राज्यवाद आपको पढ़ाएंगे, वो कब से कब तक? 1813 से 1857 ईस्वी तक। और फिर वित्तीय साम्राज्यवाद आपको हम पढ़ाएंगे, वो 1857 से 1947 तक। डाटा याद रखिएगा, ठीक है। जब ब्रिटिश क्राउन का शासन था और 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हो गया था, लास्ट का फेज था। तो इसमें आज हम क्या देखेंगे? कॉमर्शियलिज्म यानी वाणिज्यवाद का एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रभाव क्या पड़ा। वाणिज्यवाद का एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? पहला प्रभाव इंटरनल क्या, और दूसरा एक्सटर्नल। यानी कि कॉमर्शियलिज्म जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरनल इंडिया के अंदर क्या कर, ये इंडिया के अंदर उसने क्या स्थापना की, उसने क्या की?
आर्मी, क्या आर्मी, पुलिस, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, रिवेन्यू मशीनरी, क्या रिवेन्यू मशीनरी, राजस्व एकत्र करने वाली, क्या राजस्व एकत्र करने वाली केंद्रित किया। उसने क्या किया, ये सब इंडिया के अंदर क्या किया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर इंटरनल इंडिया के अंदर किया, क्या किया, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर ये सब क्या कर ली, मजबूत कर ली, केंद्रित कर ली। केंद्रित यानी कि स्ट्रॉन्ग, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का क्या अर्थ होता है कि पावर अप, यानी कि ऊपर की ओर ले जाना, एकदम केंद्रित करना, क्या पावर को एकदम केंद्रित ऊपर की ओर ले जाना, क्या पावर को ऊपर की ओर ले जाना। जिसने इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया, वही किया। आर्मी, पुलिस, जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू मशीनरी, यानी कि राजस्व एकत्र करने वाली, ये सब क्या किया, कर लिया। राजस्व एकत्र, भारत में कलेक्टर का पद भी किसका देन है, राजस्व एकत्र करने वाले कलेक्टर का, भारत में कलेक्टर का पद भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही देन है। 1772 ईस्वी में भारत में पहला कलेक्टर कौन बने थे, रॉल्फ सैडन बने थे, रॉल्फ सैडन, हाँ 1772 ईस्वी में पहले भारत के पहले कलेक्टर बने थे रॉल्फ सैडन। ये सब क्या हुआ, इंटरनल, ये सब क्या हो गया, इंटरनल हो गया। ये सब कॉमर्शियलिज्म का एडमिनिस्ट्रेशन पे इंटरनल प्रभाव पड़ा। अब एक्सटर्नल, यानी कि ब्रिटेन से क्या, यानी कि ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या क्या गाइड की कि तुम कैसे करो, तुम इंडिया में क्या कानून लगाओ, तुम इंडिया में क्या करो, ब्रिटेन के द्वारा भी किया गया था। तब एक्सटर्नल, यानी ब्रिटेन वहाँ से क्या क्या आदेश भेजता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि ब्रिटेन पार्लियामेंट, वही ब्रिटिश पार्लियामेंट, वहाँ से क्या क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या क्या आदेश भेजता था। तो इस फेज में क्या क्या ब्रिटेन ने ऐसा एक्ट, यानी कि वो समय समय पे विभिन्न प्रकार के क्या एक्ट लागू किया, किस पे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे एक्ट लागू किया कि ऐसे ऐसे करो। वो क्या था, एक्सटर्नल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी में। जैसे कि 1773 में उसने ब्रिटेन पार्लियामेंट ने क्या बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट की, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट बनाया गया। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे, क्या थे, वारेन हेस्टिंग थे। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। क्या किया था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। और पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एमपी थे। कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश एलिजा एमपी थे। और ये दूसरी चरण में क्या किया, चार्टर एक्ट बनाया, चार्टर एक्ट 1784 ईस्वी में। और इसमें इसने क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बीओसी का गठन किया। क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और एक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी का गठन किया। क्या किया, बीओडी का गठन किया। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ऐसा एक्ट क्यों बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट का अर्थ ही निकलता है क्या, कि ये कानून प्रशासन क्या, रेगुलेट करना, क्या करना, रेगुलेट करना। ब्रिटिश पार्लियामेंट वहां से चाहती थी कि ये क्या करे, रेगुलेट करे। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट बना दिया। और दूसरा क्या किया, तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कर दिया, जिसका पहले न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एमपी थे। और दूसरी तरफ चार्टर एक्ट बनाया, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस मामले के लिए था, ये पॉलिटिकल मैटर के लिए था। क्या था, पॉलिटिकल मैटर के लिए था। ये क्या था, पॉलिटिकल मैटर के लिए, यानी कि भारत में जो भी राजनीतिक परिवर्तन होगा ना, तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको भेजेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ये क्या करेगा, सूचित करेगा, किसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। और दूसरा क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये किसके लिए था, कॉमर्शियल मैटर के लिए था, यानी कि व्यापारिक मामले के लिए था। क्या, व्यापारिक मामले के लिए, इंडिया में क्या कृषि कैसे जो चल रहा है, यानी कि व्यापारिक मामले के लिए, किस फेज में क्या इंडस्ट्री जो भी है, व्यापारिक मामले के लिए। ये इसमें व्यापारिक मामले में होने परिवर्तन की सूचना कौन देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी कि दो बनाया गया, पहला रेगुलेटिंग और दूसरा चार्टर। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट बनाई गई और दूसरा कलकत्ता अधिवेशन मिस्टेक, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। और फिर चार्टर एक्ट 1784 में क्या किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गठन किया गया था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल मैटर के लिए था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉमर्शियल मैटर के लिए था। बस आज का क्लास हम इतना ही रखेंगे। इसको वैसे आगे हम ले जा सकते हैं, इसके आगे हम आज पढ़ाएंगे औद्योगिक साम्राज्यवाद, लेकिन इसको ना कल हम स्टार्ट करेंगे औद्योगिक साम्राज्यवाद अच्छा से, फिर औद्योगिक साम्राज्यवाद को फिर अच्छा से चलाएंगे। ये थोड़ा बचा हुआ था, इसीलिए आज इसको कंप्लीट कर दिए। यानी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार में आज मेरा एक चरण क्या हो गया, समाप्त हो गया पूरा। वाणिज्यवाद हम क्या कर दिए, पूरा समाप्त कर दिए। अब कल से हम चलेंगे औद्योगिक साम्राज्यवाद, ठीक है। औद्योगिक साम्राज्यवाद हम कल से देखेंगे। देख लेते हैं आज हल्का सा झलक, औद्योगिक साम्राज्यवाद देख लेंगे। ये कब से कब तक का फेज होगा, 1857 से 1813 से 1857 तक का फेज होगा, ठीक है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ अपने क्लास को विराम अवस्था में लाते हैं और कल हम फिर से देखेंगे औद्योगिक साम्राज्यवाद
और उसके बाद फिर जब औद्योगिक साम्राज्य खत्म हो जाएगा फिर हम देखेंगे वित्तीय साम्राज्यवाद। अब वित्तीय साम्राज्यवाद खत्म हो तो इसके साथ ही मेरा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।